अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनको हम सॉल्व करेंगे अपनी टाइप 3 के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 1 और टाइप 2 के लिए जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड करते हैं अपनी टाइप 3 को। टाइप 3 स्टूडेंट हमारे पास कुछ यूं है। इसमें आपने याद रखना है स्टूडेंट कि इसमें हमारे पास क्या है जी, 2 रेडिकल साइन है, ठीक है, और देन इक्वल सम कांस्टेंट है, इसकी जनरल फॉर्म है। टाइप 2 में क्या था, 3 रेडिकल साइन थे, ठीक है, 2 लेफ्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे। तो यहाँ पे 2 रेडिकल साइन है जो कि हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और राइट साइड की तरफ हमारे पास क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट, वो हमारे पास होगी 2। टाइप 1 2 में क्या थी, 1। टाइप 3 में हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि रेडिकल साइन के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, जैसे कि यहां पे ना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है, ये वेरिएबल वाली टर्म है ना, और इसमें भी और इसमें भी दोनों रेडिकल साइन के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म्स होगी स्टूडेंट वो होगी सी, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड टर्म होगी वो डिफरेंट होगी, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट 2 होंगी, ठीक है, ये दोनों होगी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो ये टाइप 3 की पहचान है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। अगर इसी के लिए अगर हम क्वेश्चन 9 जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसको अगर आप देखें तो फोकस करें तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 2 है, और वेरिएबल वाली टर्म देखें तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहां भी देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और जो थर्ड टर्म है वो क्या डिफरेंट है, यहां पे 1 है यहां भी 1 है, लेकिन यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, ठीक है। तो ये फिर आप कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये टाइप 3 है, ठीक है। देन इसके बाद याद रखिएगा कि जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 के रिलेटेड जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनके अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारे रूट आते थे उनको हम करते थे चेक करने के बाद फिर हम देखते थे कि इनमें से कौन सा रूट बिल्कुल ठीक है कौन सा नहीं है, ठीक है। उसमें हम लिखना होता था कि ट्रू है या नहीं, इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है, तो वो हम फाइंड करते थे। लेकिन टाइप 3 में हम ये नहीं करेंगे। टाइप 3 में जस्ट हम करेंगे सॉल्व, और फिर जो भी हमारे पास रूट आ जाएगा वही हमारा स्टूडेंट परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चंद बातें आपने अच्छी तरह याद रख लेनी है। चलिए फिर अब आप सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है आपने क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना है। तो चलिए यहां पे लिख लिया क्वेश्चन को। क्या किया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और इक्वल क्या 1, ठीक है। और इसको आपने नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। देन उसके बाद सुना आपने करना क्या है, यहां भी आपने अच्छी तरह ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो 3 क्वेश्चन है तीनों के अंदर हम यही काम करेंगे, ठीक है। टाइप 2 में था कि हमारे पास रेडिकल साइन थे तो हम लेते थे यहाँ पे वहां पे स्केयर, लेकिन यहाँ पे हम स्केयर नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि जो हमारे पास जो वेरिएबल वाली टर्म है मैंने बताया आपको कि ये क्या होगी, सेम होंगी, ठीक है। तो यहां फिर आपने करना क्या है कि इनको आपने कर लेना लेट, क्या करना है, लेट करना है, ठीक है। इसे लेट करना है, यहां पे लिख लें कि लेट वाई, ठीक है, या इसको इक्वल रखने वाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको वाई की इक्वल आपने लेट कर लेना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन के अंदर हम यही काम करेंगे कि जो वेरिएबल वाली टर्म होंगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, वाई की इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर इसकी जगह वाई रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहां पे लिखिएगा सो इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 1 स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी, यहां पे लिख देते हैं, इनकी जगह क्या आ जाएगी हमारे पास y, और फिर क्या +1 साथ माइनस, इसकी जगह क्या आ गया y और -1 आ जाएगा और इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आगे फिर हम करेंगे, हम इससे आगे हम लेंगे अपना जो स्केयर लेना, ठीक है, क्योंकि यहां पे जाहिर सी बात है रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट।
तो चलिए स्टूडेंट स्क्वायर ले लेते हैं यहां पे y प्लस वन माइनस वाई माइनस वन इसका स्क्वायर और इक्वल स्टूडेंट वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए तो हमारे पास दो टर्म है, ठीक है, एक ये और एक ये है, ठीक है। तो यहां पे एक फार्मूला लगता है, ठीक है, कौन सा, ये वाला। यहां पे अगर हम मेंशन कर देते हैं कौन सा फार्मूला जी, a माइनस बी, सेंटर में माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस आ जाता है 2a और b। ये स्टूडेंट हमारा फार्मूला है और इसको हम ओपन करेंगे फिर अपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पे ए वाली जो आपके पास टर्म है वो ये है और बी आपके पास ये है, ठीक है। तो फिर ए की जगह ये और बी की जगह ये लगा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट लगाते हैं। फिर क्या आएगा आपके पास, पहली का स्क्वायर है, यहाँ पे है ना, तो ए आपके पास ये है इसका स्क्वायर प्लस दूसरी यानी कि बी का स्क्वायर, देन इसको स्टूडेंट माइनस क्या देगा, टू फार्मूले का साथ वैल्यू ऑफ ए और बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या जी, वाई प्लस वन और साथ क्या देगा जी, वाई माइनस वन आ जाएगा और इक्वल आपके पास क्या जी, वन का स्क्वायर आपको मालूम है वन ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखें तो ये क्या जी आपके पास रेडिकल साइन है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों जाते हैं कैंसिल, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ब्रैकेट ओपन कर दे, फिर आपके पास क्या आएगा, वाई प्लस वन और प्लस यहां भी क्या जाएगा जी, वाई माइनस वन आ जाएगा, माइनस क्या जाएगा स्टूडेंट टू। अब यहां पे देखें तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, अकुवाला में क्या करेंगे, वन रेडिकल साइन लिखेंगे और अंदर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, वाई प्लस वन और वाई माइनस वन और इक्वल क्या आपके पास वन आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखें तो ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये भी वाई है ये भी वाई है, वन वन स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं वन वन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टू वाई और माइनस स्टूडेंट क्या आ जाएगा, टू, ये दोनों कट गए, ठीक है, वन वन टू वाई हो गया, माइनस टू ये आ गया। अब यहां पे देखें तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो ये वैल्यू वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि अगर हमारे पास एक वैल्यू वन टाइम प्लस में हो और वन टाइम माइनस में हो तो उसको हम लिख सकते हैं कौन सा जी, इसमें लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास पहली का भी स्क्वायर हो दूसरी का भी स्क्वायर हो तो जब उसको हम ओपन करते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, फिर वन टाइम प्लस में लिखते हैं और वन टाइम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इसको ये टर्म अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये रिप्लेस हो जाएगी, ये हमारा ये फार्मूला, ठीक है। अब देखिए ये वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे पहली कौन सी आपके पास y है, ठीक है, तो y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, देखिए वन और वन ही है, ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा और इक्वल आपके पास क्या है, वन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे आपने करना क्या है कि जो रेडिकल साइन वाली टर्म है इसको आपने इस साइड की तरफ रख लेना है और जो दूसरी टर्म उसको उठा के आप उस जगह भेजिए, यहां पे लिख दीजिए माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन और इक्वल क्या देगा, वन माइनस टू वाई। देन उसके बाद आपने करना क्या है कि यहां पे देखिए तो लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व है, कोई भी मजीद सिंपलीफाई नहीं होती, तो फिर यहां पे आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे हम टाइप 2 में करते थे, रेडिकल साइन है, अगेन इसको खत्म करने के लिए फिर क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट यहां पे लिखिएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों जगह में आप ले लें स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल वन माइनस टू वाई, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखें तो हमारे पास यहां पे एक तो टू का स्क्वायर ओपन होगा और साथ ही इसका भी स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है। टू का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर, ये माइनस है आपको मालूम है, स्क्वायर और माइनस खत्म हो जाता है, तो यहां पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो फोर इंटू फिर क्या आ जाएगा आपके पास वाई माइनस वन और इक्वल क्या आ जाएगा। अब यहां पे देखिए सेम यही फार्मूला ये हमने लगाया, ठीक है, क्या जी वन माइनस टू वाई होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी तरह ओपन करेंगे, क्या जी वन का स्क्वायर, ठीक है, अगर हम यहां लिखे माइनस प्लस टू पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और माइनस टू और साथ ए और बी, वैल्यू ऑफ ए वन है और वैल्यू बी आपके पास क्या है, टू है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे फोर मल्टीपल तो मल्टीप्लाई कर दें, क्या देंगे हमारे पास फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वन से मल्टीप्लाई तो कितना देगा, फोर, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा प्लस टू वाई का स्क्वायर कितना देगा, फोर वाई स्क्वायर माइनस तीन को मल्टीप्लाई कर दें कितना देगा, फोर वाई,
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप यहां से आपने करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, क्योंकि हमने तो सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का करना। ठीक है, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपको मालूम है फिर राइट साइड पे आपको क्या चाहिए, जीरो। तो फिर आपका, तो फिर आप यहां से एक काम करें, इन सबको उठाएं, ठीक है, और इधर ले जाएं। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं 4y² y² वाली टर्म y² वाली के साथ लिख लें, ये प्लस इधर आई तो माइनस, देन प्लस 1 y वाली टर्म ये माइनस है, ठीक है, इधर आई तो प्लस, उसके बाद कॉन्स्टेंट लिख लें, ठीक है, -4, ये 1 इधर आए तो माइनस, इक्वल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो ये अभी 4y² है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों जगह कैंसिल, क्या आएगा आपके पास 4y, और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा -5, इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, तो 5 उठा के उधर ले जाए, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ गई y क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल 5/4 आ गया। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करना है, ठीक है, जो वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी, ठीक है, इन क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या है कि इसको आपने पुट कर देना है जो आपने वैल्यू लेट की थी, यहां से, यहां y है तो y की जगह आपने ये वैल्यू आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है स्टूडेंट। तो चलिए पुट कर देते हैं फिर, तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि पुट y इज इक्वल 5/4 इन, इसमें जी जो आपने इक्वेशन लेट की थी x² प्लस x इज इक्वल क्या जी y, ठीक है, यही आपने लेट की थी। तो चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं y की, क्या जी आपके पास x² प्लस x इज इक्वल y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या जी 5/4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पे करते हैं इसको सिंपलीफाई, 4 इधर देखें तो डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 4 इंटू x² प्लस x इज इक्वल क्या जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर दे 4 को, क्या जाएगा 4x प्लस 4x और इक्वल क्या जाएगा 5। तो अब यहां से आपने करना क्या जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो बना देते हैं कि उसमें जी एक्स के टर्म भी है, एक्स भी है, ठीक, कांस्टेंट ये इधर है, उसको उठा के इधर ले आए, इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गई है। तो अब इससे इससे अगला काम क्या है कि इसको हमें करना है सॉल्व, या तो फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग या फिर कंप्लीटिंग स्केल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि इसके पेयर नहीं बनेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ए आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ए 4, वैल्यू बी क्या आ जाएगी 4, वैल्यू सी क्या आ जाएगी आपके पास -5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपके पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस आपके पास b² -4ac ओवर क्या था आपके पास 2a। तो चलिए यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या जी x इज इक्वल b की जगह उसकी वैल्यू क्या जी -4 आ जाएगी, प्लस माइनस b की जगह यहां वैल्यू लगाएं, स्केयर आ जाएगी ऊपर 4, a की जगह a की वैल्यू क्या जी 4, और c की जगह यहां पे c की वैल्यू लगा दें -5, ओवर क्या सुना आपके पास 2 और साथ a है, तो a की जगह a की वैल्यू क्या जी 4। चलिए अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें, इसको वैसे का वैसे लिखें और इनको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। 4 का स्केयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तीनों वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, पता नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, देन इसको क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको -4 वैसे का वैसे लिख दें, इन दोनों को प्लस कर ले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 96, और ओवर हमारे पास क्या है जी 8। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए तो हमारे पास क्या है जी 96 के ऊपर क्या जी स्क्वायर रूट है, तो 96 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर रूट ना आता हो तो फिर आपने करना क्या है कि इसके फैक्टर बना लेने हैं आपने। ठीक है, तो चलिए इसके बनाते हैं फिर फैक्टर।
आपने इसका फैक्टर बनाना है रफ फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ भी इस्तेमाल कर लेता हूँ रफ फॉर्मूला, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास जी, 2 से कर लें तो 2 पे डिवाइड करें इसको, हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 48। फिर 2 पे कर लें कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 24। फिर 2 पे कर लें कितना आ जाएगा 12। फिर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा नीचे 6, और फिर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये इसके फैक्टर आ गए। यानी कि यहाँ पे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट्स इक्वल अगेन 1 2 प्लस मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर इसके हम पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो फिर होगा क्या, तो अगर इसको हम इसके हम अगर पेयर बना रहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर होगा क्या कि ये परफॉर्मल का प्रोसेस हमने कर लिया है, तो फिर 96 की जगह हम फिर क्या कर देंगे, हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 96 की जगह फिर हम ये लिख देते हैं, यहां पे लिख देते क्या जी आपके पास x इज इक्वल क्या जी -4 प्लस माइनस क्या जी उसकी जगह ये लिख दें मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और ओवर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 8 है। देन इसको स्टूडेंट -4 प्लस माइनस, ये देखिए ये स्केयर है, तीन वैल्यू आपके पास, ठीक है, तीनों का यहाँ पे स्केयर रूट है, ठीक है। तो इसका भी कट जाएगा क्योंकि ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, तो इसका ऊपर बाकी रह जाएगा। तो जब ये कट गया तो ये दोनों वैल्यू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 6 ओवर क्या आपके पास 8। देन इसमें क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 4 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 8। अब ऊपर देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। तो चलिए 4 को ले लें कॉमन, आप 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर क्या 8। अब यहां पे देखिए 4 और 8 कट जाएगा, 4 1 और 4 4 2 और 8, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x का हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास फिर सोल्यूशन सेट क्या है जी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर क्या आपके पास 2। तो यही फिर हमारा होगा आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये भी हमारे पास क्या जी थर्ड टाइप है, ठीक है। इसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या 2 है, और उसका जो वेरिएबल वाला टर्म है आप देख सकते हैं दोनों में क्या जी बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस क्या जी आपके पास 2 और इक्वल क्या स्टूडेंट आपके पास 3। तो इसको फिर नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद आपको मालूम है कि आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है जी लेट कर लेना, ठीक है। तो चलिए इनको लेट कर लेते हैं। यहां पे लिखिए स्टेटमेंट लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो कि इज इक्वल किसका जी y की, ठीक है। तो जब आपने लेट कर लिया तो फिर आपके पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहां पे लिखिए सो इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है। इक्वेशन 1 फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा y स्क्वायर रूट y प्लस 8 एंड देन प्लस रूट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां भी क्या आ जाएगा y प्लस 2 और इक्वल आपके पास फिर क्या आ जाएगा 3। देन इसको अगर आप यहां पे देखिए तो हमारे पास यहां पे क्या जी रेडिकल साइन मौजूद है, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि इसका लेंगे क्या जी स्केयर, ठीक है। तो चलिए यहां पे स्केयर लेते हैं। स्टेटमेंट यहां पे लिखिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ स्केयर ले लें, क्या जी y प्लस 8 प्लस स्केयर रूट y प्लस 2 इसका स्केयर और इक्वल क्या जी आपके पास 3 और उसका भी क्या जी स्केयर है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए तो हमारे पास ये क्या जी फार्मूला को, ठीक है। यहां पे देखें तो ये दो टर्म है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम कहें a, इसको हम बी,
ए बी, ठीक है, तो इसका क्या है स्केयर। तो फिर हमें एक फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी होल स्केयर का। जब इसको ओपन करें तो फिर क्या देगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस क्या देगा हमारे पास 2a और b, ठीक है। तो फिर इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां वैल्यू ए हमारे पास ये और वैल्यू बी हमारे पास ये है। तो चलिए ओपन कर ले, क्या आ जाएगा आपके पास, पहली का स्केयर आ जाएगा प्लस स्टूडेंट दूसरी का स्केयर और प्लस हमारे पास फार्मूले का 2 साथ ए, वैल्यू ए आपके पास क्या है जी स्केयर रूट प्लस 8 और वैल्यू बी आपके पास क्या है जी y प्लस 2 और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 3 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 9, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या है स्केयर, ठीक है, ये स्केयर रूट है, दोनों जगह कैंसिल, यहां से भी कैंसिल। तो यहां से ब्रैकेट ओपन कर दे, क्या देगा आपके पास y प्लस 8 प्लस क्या देगा y प्लस 2 और प्लस स्टूडेंट आपके पास फिर क्या देगा 2 और ये दोनों वैल्यू क्या मल्टीप्लाई, तो यहां पे एक रेडिकल साइन लगाइए और इन दोनों को अंदर लिख देंगे क्या जी y प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, और इक्वल आपके पास क्या जी 9, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या जी यहां भी y है यहां भी y है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 और 1 हमारे पास फिर क्या देगा 2, तो यहां लिख लेते हैं क्या देगा आपके पास फिर 2y प्लस स्टूडेंट आपके पास क्या देगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू को देखें दोनों प्लस हैं, 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो प्लस फिर आपका स्टूडेंट क्या देगा 2 और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले y को इन दोनों से करें, y को y से करेंगे क्या देगा आपके पास y स्क्वायर प्लस y को 2 से करेंगे तो 2y, देन स्टूडेंट 8 को इन दोनों से कर दें, 8 को y से करेंगे क्या आ जाएगा 8y और 8 को 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 और इक्वल आपके पास क्या जी 9, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करना है कि आपने रेडिकल साइन वाले टर्म को इसी साइड की तरफ रख लेना है और दूसरी टर्म को उठा के आपने ले जाना है उस साइड की तरफ। तो चलिए अरेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए तो ये दो वैल्यू y की है, दोनों प्लस की है, ठीक है। तो 2 और 8 पे कितना आ जाएगा आपके पास 10y, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस क्या जाएगा आपके पास 16 और इक्वल क्या देगा फिर 9, यहां से देखिए ये 2y इधर आया तो कितना हमारे पास -2y, इधर प्लस है, ये भी प्लस इधर आया तो माइनस, दैट्स स्टूडेंट लेफ्ट साइड को आप वैसे का वैसे लिखिए और यहां पे देखें तो ये दो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो 10 माइनस 9, ठीक है, दोनों माइनस हो रही है, 10 माइनस 9 करेंगे तो फिर स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या देगा लिख दिया है -2y और क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां से स्टूडेंट आप एक काम करें, यहां देखिए तो यहां भी माइनस का साइन है, यहां भी माइनस का साइन है, तो यहां से माइनस आप ले लें कॉमन, इसको वैसे का वैसे लिख दें और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अंदर आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी 2y, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब यहां से आपने फिर करना क्या है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को फिर खत्म करने के लिए हम फिर क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो चलिए स्टूडेंट स्क्वायर लेते हैं, स्टेटमेंट यहां पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट क्या लिखा 2 इंटू क्या लिखा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल माइनस क्या लिखा 2y प्लस 1 और इसका क्या जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए तो आपके पास फिर यहां पे देखें तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो फिर क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस क्या आ जाएगा 16, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, यहां देखिए तो ये तो स्क्वायर माइनस है ऊपर क्या स्क्वायर है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी फिर सेम ये आपके पास देखिए तो ये अगर आप ए ये कहें बी, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो सेम यही फार्मूला फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं, क्या जाएगा आपके पास पहली का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा दूसरी का स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट यहां से फिर क्या आ जाएगा 2 फार्मूले का साथ वैल्यू ए और वैल्यू बी, वैल्यू ए आपके पास क्या 2y और वैल्यू बी आपके पास क्या 1 है, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट फिर अब यहां से 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4y²। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 40y। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 64 इक्वल स्केयर ओपन करें 2 का स्केयर 4 साथ y का स्केयर आ जाएगा प्लस यहां से 1 का स्केयर 1 आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हो रही है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 1 से किया तो कितना आ जाएगा 4y। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से आप एक काम करें, राइट साइड की जानब जितनी भी टर्म है उनको उठा के आप लेफ्ट साइड की जानब ले आएंगे, क्या आ जाएगा 4y²। स्केयर वाले के साथ स्केयर वाली टर्म लिखिए, ये प्लस है इधर आई तो माइनस, प्लस क्या जाएगा आपके पास 40y, उसके बाद ये वाली लिख ली प्लस इधर आई तो माइनस प्लस कॉन्स्टेंट टर्म ये +1 इधर आए तो माइनस इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखिए तो ये जो स्केयर वाली टर्म है एक प्लस एक माइनस है, दोनों देखिए कैंसिल। कि अगर आप यहां देखिए तो ये भी वाई टर्म है, तो 40 में से 4 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास 36y और सॉरी प्लस क्या आ जाएगा 64 में से 1 माइनस करूंगा 63 इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देन उसके बाद स्टूडेंट यहां से हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट को उठा के फिर उधर ले जाए, क्या आ जाएगा 36y और इधर प्लस इधर आए तो माइनस। अब यहां पे स्टूडेंट देखें तो 36 जो हमारे पास है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, साइड की तरफ, जब भी उस साइड की तरफ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इधर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल -63 और क्या आ जाएगा 36। तो अब ये दोनों हमारे पास जो वैल्यू ठीक है डिवाइड हो जाएंगे 9 से, 9 7 आर 36 और 9 4 आर सॉरी 9 7 आर 63 और 9 4 आर 36। फिर y इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास -7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपको मालूम है कि आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको फिर आपने क्या करना है पुट करना है कि इसमें जी ये जो आपने इक्वेशन लेट की, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा कि पुट y इज इक्वल -7/4 इन x² + 3x इज इक्वल जी y। तो चलिए स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देगी, क्या आ जाएगा x² + 3x इज इक्वल क्या देगा -7/4 y की जगह उसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखें तो राइट साइड की जाना फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू है और 4 क्या हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल -7। 4 को मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 4x² प्लस क्या जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12x। अब यहां पर देखें तो वेरिएबल वाली हमारे पास टर्म है, ठीक है, तो इधर क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो फिर आप कांस्टेंट को उठा के इधर ले आएंगे, -7 है इधर आएगी तो +7 हो जाएगी इक्वल क्या देगा 0। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आप सोल्व करते हैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहां से वैल्यू पाए फर्स्ट ऑफ ऑल निकाले, वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 4, वैल्यू बी आपके पास क्या आ जाएगी 12, वैल्यू सी क्या आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, वैल्यू आपने यहां से ए बी सी की निकाली है, तो चलिए अब यहां पे लगाते हैं अपना फार्मूला यहां पे लिख लें। क्या जी फार्मूला आपके पास यहां पे लिखिए जी, पहले बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या जी आपके पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर कैरी 2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब आपने जो वैल्यू फाइंड निकाली इसको पुट कर दी, b की जगह उसकी वैल्यू क्या 12 प्लस माइनस b की जगह उसकी वैल्यू ऊपर क्या स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4 और c की जगह उसकी वैल्यू क्या है 7 ओवर क्या आपके पास 2 साथ a की वैल्यू क्या है 4। -12 वैसे का वैसे लिखें और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू उनको सिंप्लीफाई करें। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 144 और सुनिए ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 112 ओवर क्या हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देन स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड जी, इसको वैसे का वैसे लिखें और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 ओवर क्या आपके पास 8। अब यहां पे देखें तो 32 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, तो चलिए इसके लेते हैं फिर फैक्टर, इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, रफ में आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है,
यहां पे इसका फैक्टर बना लें तो क्या आ जाएगा आपके पास 32 है, 2 पे डिवाइड करें इसको, कितना आ जाएगा 16, अगेन 2 पे करें कितना आ जाएगा 8, अगेन करें कितना आ जाएगा 4, अगेन करें कितना आ जाएगा 2, फिर कर लें कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास इसके फिर फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहां से आप पेयर बना लें दो दो का, यहाँ 2 की पावर 2, यहां से भी 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, तो फिर 32 की जगह हम ये लिख देंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, क्या आएगा आपके पास -12 प्लस माइनस 32 की जगह ये लिख देंगे, ओवर क्या जी आपके पास 8। अब यहां से होगा क्या, यहां पे देखें तो ये इन दोनों का ऊपर स्केयर है, तो फिर ये स्केयर इस स्केयर रूट से हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ठीक है, इसका भी स्केयर रूट है ऊपर, ठीक है, तीनों का ठीक है अलग अलग। तो इन दोनों का जो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हमारे पास स्केयर रूट रह जाएगा, ठीक है। तो फिर जब इन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से मजीद सिंपलीफाई करके दिखाता हूं, क्या जी आपके पास यहां पे तीनों का अलग अलग कर लें, इसका भी अलग, इसका भी अलग और तीसरी का भी अलग, होगा क्या ये से कैंसिल ये से कैंसिल, तो रिक्वायर्ड क्या बचेगा आपके पास फिर, अब ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, देगा 4 और साथ क्या देगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जैसे भी यहां से भी ये दोनों कैंसिल हुए तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 2 और ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 28, ठीक है। तो देन स्टूडेंट अगर आप ये ऊपर देखें तो ऊपर दोनों ऊपर दो वैल्यू, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास 4 और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास -3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 और ओवर क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 8। 4 1 और 2 4 1 और 4 और 4 2 और 8, तो फिर आपके पास x क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और ओवर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो फिर यही आपके पास फिर क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिया स्टूडेंट -3 प्लस माइनस 2 ओवर आपके पास क्या 2, यही क्या आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जी। तो ये सुना आप सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये थर्ड टाइप ही है, वेरिएबल का पावर 2 है और वेरिएबल वाली तो जो यहाँ पे 2 टर्म है यहाँ पे 2 टर्म दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नीचे लिख देंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 देन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x प्लस 4 और इक्वल क्या है आपके पास 5। इक्वेशन 1 का नाम है इसको। अब यहां से आपको मालूम आपने क्या करना है जी, इसको जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको करना है लेट। तो स्टेटमेंट यहां पे लिखिए लेट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट y। तो सो इक्वेशन 1 फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम क्या आ जाएगा आपके पास, तो फिर इसकी जगह y आ जाएगा, क्या आ जाएगा बस y प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट y प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपको मालूम है यहां से फिर आपने क्या करना है जी, दोनों तरफ स्केयर लेना है। स्टेटमेंट यहां पे लिखिए क्या आ जाएगा आपके पास टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट y प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस 4 स्केयर इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 का स्केयर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा जी, अगेन वही फार्मूला होगा इस्तेमाल होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। कौन सा जी, a प्लस बी होल स्केयर वाला। ओपन करें तो कहता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस क्या था 2a और b, ठीक है। तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं फिर इस फार्मूले अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा आपके पास पहली का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा दूसरी का स्केयर और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा फिर 2 फार्मूले के साथ वैल्यू a y प्लस 9 साथ वैल्यू b y प्लस 4 और इक्वल 5 का स्केयर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहां से देखिए स्केयर और स्केयर यहां से भी कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 9 प्लस यहां भी क्या आ जाएगा y प्लस 4 और प्लस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 9 इंटू y प्लस 4 और इक्वल क्या आ जाएगा 25, ठीक है। दैट इज स्टूडेंट यहां पे देखिए तो ये भी y है, ठीक है। तो दोनों प्लस है 1 1 कितना हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस ये कॉन्स्टेंट वैल्यू तो प्लस की कितना आ जाएगा 30 और प्लस 2
इनको मल्टीप्लाई करें, पहले y को इन दोनों से करें, क्या देखें y को y से किया y स्क्वायर, y को 4 से किया कितना देगा 4y। अब 9 को कर लें, 9 को y से किया तो 9y प्लस 9 को 4 से किया कितना आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, इक्वल क्या जी 25। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां से आपको मालूम है आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो रेडिकल साइन वाली टर्म है इसको आपने इस साइड की तरफ रख लेना है, और जो दूसरी आपके पास टर्म को उठा के आप ले जाएंगे राइट साइड की जाना। तो चलिए आप लिख लेते हैं, क्या देगा आपके पास 2 इंटू वाई स्क्र प्लस, यहाँ पे देखें तो ये दो टर्में दोनों वाई की हैं, प्लस हो रही है, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 30 वाई आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 36, और इक्वल क्या आ जाएगा 25, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 2y और माइनस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों वैल्यू इधर प्लस की है, उधर गई तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। दैट्स स्टूडेंट, लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे लिखिए, और यहां देखिए ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट की हैं, माइनस हो रही है 25 में से 30 माइनस करूंगा कितना देगा मेरे पास 12, यानी -2y। अब राइट साइड की जानब अगर आप देखें तो ये 12 है, ये 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां से 2 कॉमन ले लें, इसको वैसे के वैसे लिख दें, 2 कॉमन आएगा तो क्या देगा 6 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे देखें तो ये भी ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको उधर ले जाए, इधर आके क्या हो जाएगा फिर स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 को हम इधर क्यों लेके आए, क्योंकि यहां पे देखें तो ये 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब इस फिर इसको हम मल्टीप्लाई इधर आएगा, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो वैल्यू फिर हमारे पास 4 शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन भी फिर हमारी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, यहां से ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, तो क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे जी वाई स्क्र प्लस 30y प्लस 36 इक्वल क्या जाएगा 6 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, आपको मालूम है आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्या लिखना है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्या लिखा वाई स्क्वायर प्लस 30y प्लस 36 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा 6 माइनस वाई का स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और यहां पे देखिए तो आपके पास क्या 6 माइनस वाई और होल स्क्वायर है, तो यहां भी फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, कौन सा, यहां पर तो हमने किया था प्लस वाला, लेकिन वहां पे माइनस सेंटर में। ठीक है, ओपन इसी तरह होगा, जस्ट क्या होगा यहाँ पे प्लस था तो वहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह, तो चलिए ओपन कर ले फिर इसको, क्या देगा पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, और माइनस क्या देगा 2, साथ वैल्यू ए और बी, वैल्यू ए 6 है, वैल्यू बी आपके पास क्या है वाई। तो लेफ्ट साइड में यहां पे वैसे का वैसे लिखिए, और इक्वल स्क्वायर ओपन कर ले 36 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12y। ठीक है, अब यहां से एक काम करें, राइट साइड की तरफ जितनी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड की तरफ ले, स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाले लिख लें, और जो वाई वाली है ठीक है उसको वाई वाले साथ, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 36 और ये प्लस इधर आए तो माइनस, इक्वल क्या जाएगा 0। अब यहां से देखें तो ये दोनों वाई वाली टर्म है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो फिर वाई वाली आपके पास ये आ गई है 30 के साथ वाई है, ये 13y है, ये 12y, दोनों प्लस है तो कितना आ जाएगा आपके पास फिर 20y, और इक्वल क्या स्टूडेंट 0। अभी यहां से आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखने हैं आपको क्या जी y इज इक्वल क्या जाएगा 0/25, और 0 को डिवाइड करके 25 से 0 ही आ जाएगा, तो यहां से फिर y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट 0 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या आपका, अब माना जो भी वैल्यू आपके पास y की आती है फिर उसको आप पुट करते हैं जो अपनी क्वेश्चन लेट की होती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टूडेंट y की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, और यहां पे इसको कह देते हैं रेज, स्टेटमेंट यहां पे लिख लें पहले, बाद में इसको कर देते हैं रेज। स्टेटमेंट क्या आपके पास आ जाएगी, पुट y इज इक्वल 0 इन x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल क्या जी y। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट अब हम कर देते हैं पुट। क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट साइड में 2 टर्म है। ठीक है, दोनों एक्स की, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, अंदर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ देखिए तो आपके पास 2 पेयर है, तो समझ लेंगे ये एक आपके पास ये है। ठीक है, और दोनों किसकी इक्वल 0 की, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल 0 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 और इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आ गई है तो यहाँ से भी एक्स की निकाल लें, क्या आएगा -3। एक्स की दोनों वैल्यू आ गई है तो फिर आपके पास इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 और -3। ठीक है, तो ये फिर होगा क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 और उसके लास्ट 3 क्वेश्चन भी कर लिए सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो भी होगी कंप्लीट। तो इसके बाद हमारी फिर बचती है इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो हम इंशाल्लाह हम अपनी अगले लेक्चर में करेंगे सॉल्व। तो तब तक के लिए दीजिए फिर इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।